आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें कहा गया है कि टू masses m1 and m2 आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k and are placed on frictionless horizontal surface. Initially the spring is stretched through a distance x naught. When the system is released from the rest, find the distance moved by the two masses before they again come to rest. कहने का मतलब ये है, ये मैंने फिगर बनाया है और इस फिगर में एक स्प्रिंग है जो कि स्ट्रेच्ड पोजीशन में है। तो मान लीजिए ये नेचुरल उसकी पोजीशन है, ये वाला जो सेकंड फिगर है ये नेचुरल पोजीशन है जिसकी लंबाई L है। अब अगर इस पोजीशन में है तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलोंगेशन x नॉट है, यानी कि उसकी नेचुरल लेंथ L रही होगी और एलोंगेशन x नॉट हो गया, तो एक्चुअल लेंथ उसकी क्या हो जाएगी अब L प्लस एक्स नॉट इस पोजीशन A पर। पोजीशन B जो है वो पोजीशन B है जब हम इसको छोड़ते हैं, तो ये क्या होगी भाई, जब ये हटेगी यहाँ से अपनी पोजीशन से, स्ट्रेच पोजीशन से, तो ये क्या होगी, इस डायरेक्शन में सिकुड़ेगी और सिकुड़ करके मान लीजिए m1 मास x1 डिस्टेंस मूव करता है इस डायरेक्शन में और m2 मास इस डायरेक्शन में x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इस पोजीशन में आ गई। लेकिन देन उस कुछ देर बाद फिर ये जो है अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी। मान लीजिए इसकी नेचुरल लेंथ कैपिटल L है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस पोजीशन में, यानी कि ये जो पोजीशन है हमारी, ये पोजीशन की ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, L माइनस एक्स नॉट। कैसे कि भाई x, ये L प्लस एक्स नॉट था, स्ट्रेच पोजीशन में जब ये नज़दीक आ गई तो ये एक्स नॉट लेंथ इसकी कम हो गई होगी और L माइनस एक्स नॉट हो गई। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो x1 है और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड x2 है। अच्छा, अब चूंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, इसलिए यहाँ पर जब ये यहाँ से छूटेगी तो इसके पास उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये छूट करके इस पॉइंट पर आएगी तो इसके पास फिर से जो है पोटेंशियल एनर्जी भर जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल करके ये एक अपने कंप्रेस्ड पोजीशन में आएगी तो इसके अंदर फिर से एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का ही जो है चेंज हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। चूँकि सेंटर ऑफ मास पर देखिए यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है। अगर ये सरफेस पर रखा है तो सरफेस इसको रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा ऊपर की तरफ, और इस ब्लॉक का और स्प्रिंग का मास नीचे की डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वर्टिकली जो है फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसलिए जब एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 है तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, 0 पोजीशन में होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 पे होगी तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि मान लीजिए यहाँ से x1 डिस्टेंस चला तो m1 x1 प्लस m2, और चूँकि x2 इस डायरेक्शन में चला है तो यहाँ से हम माइनस x2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई सम ऑफ मास, और इक्वल टू, चूँकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 0 पे रहेगी तो वो हम 0 रख देते हैं। ठीक, जब इसको ऐसा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ये हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई इस तरह से। दूसरी बात करते हैं कि जब ये कंप्रेस हुआ तो कंप्रेस होने के बाद इसकी एक्चुअल, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी थी, L प्लस एक्स नॉट, L प्लस एक्स नॉट। जब ये यहाँ इस सिचुएशन में आया पोजीशन B पर, तब भी अगर हम ये पूरी लेंथ लें तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, x1, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ x1 x2 प्लस में, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस एक्स नॉट। ठीक, डिस्टेंस उतनी ही है तो चाहे हम इतनी डिस्टेंस का हम कैलकुलेशन करें या इतनी डिस्टेंस कैलकुलेशन करें तो बात दोनों की बराबर हो गई, यानी कि A पोजीशन पर ये डिस्टेंस थी और B पोजीशन पे ये डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल कर दें, क्योंकि देखो जो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ की गई इसको हमने प्लस कर दिया, इसमें प्लस कर दिया और इसको प्लस कर दिया, तो जो पूरी डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये होनी चाहिए।
अब ये डिस्टेंस चूँकि इस फॉर्म में लिखी है इसलिए मैंने यहाँ x1 प्लस x2 और l प्लस, यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, l से l कैंसिल हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा 2x नॉट और x1 प्लस x2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आसान हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को से हम x1 की वैल्यू निकालें m2 x2 और डिवाइड बाई m1 और यहाँ पर 2 पे पुट कर दें। तो देखिए कैसे करेंगे, 2x नॉट इज इक्वल टू x1 की जगह हमने क्या पुट किया, m2 x2 डिवाइड बाई m1 और प्लस x2। यहाँ m1 एलसीएम ले सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा m2 x2 प्लस m1 x2 और डिवाइड बाई m1, वो इधर से पहुँचा दें तो हो जाएगा इधर m1। अब देखिए यहाँ से x2 की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाएगी 2x नॉट m1, तो x नॉट की वैल्यू, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x नॉट m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा पहला आंसर आ गया, क्योंकि ये पूछ रहा था कि कितना डिस्टेंस ये x1 और x2 चलेंगे। ठीक है, तो x2 तो हमारी वैल्यू आ गई। इसी तरह से इस इक्वेशन से हम x2 की वैल्यू निकालें, x2 की वैल्यू निकालें तो x2 कितना आ जाएगा m1 x1 डिवाइड बाई m2। यही वैल्यू कहाँ पुट करें, फिर से 2 पे पुट कर दें, फिर से 2 पे पुट कर दें। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2x नॉट m2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारी x1 की पोजीशन आ गई और दोनों पोजीशंस का आंसर हमको मिल गया जो ये रिक्वायर्ड आंसर था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।